अब्बास ये नाम आज से पहले तक बहुत आम हुआ करता था, लेकिन महज एक दिन के अब्बास ने वो मुकाम हासिल किया कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा तेज हो गई। और सवाल उठा कि आखिर अब्बास है कहाँ। सवाल उठा तो जवाबों की तलाश भी शुरू हुई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अब्बास के नाम के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। दिल्ली से लेकर दुबई तक बस एक ही चर्चा थी, अब्बास भाई कहाँ हो, भला चर्चा हो भी क्यों ना। क्योंकि पीएम मोदी ने खुद ये सवाल पूछा था। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर एक ब्लॉग लिखा और अपने बचपन के दोस्त अब्बास को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो नहीं जानते कि अब अब्बास कहाँ है। बस यही से अब्बास को खोज निकालने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अब्बास की फोटो भी सामने आ चुकी है। खुद पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ने उनकी तस्वीर शेयर की है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त अब्बास ऑस्ट्रेलिया में है, जहां वो अपने छोटे बेटे के साथ सिडनी में रहते हैं। अब्बास के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा गुजरात के कासिम्पा गांव में रहता है, तो वहीं छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अब्बास गुजरात सरकार में फूड एंड सप्लाई विभाग में काम करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब्बास के नाम की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अपने ब्लॉग में पीएम मोदी ने अब्बास को अपने बचपन का मित्र बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब्बास बचपन में मोदी परिवार के साथ ही रहते थे। कहा जा रहा है कि अब्बास का पूरा नाम अब्बास मियां भाई मोमीन है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि अब्बास और उनके पिता अच्छे दोस्त थे। बचपन में ही अब्बास के पिता की मौत हो गई। इसके बाद पीएम मोदी के पिता अपने दोस्त के बेटे अब्बास को अपने घर ले आए थे। अब्बास का पालन पोषण मोदी परिवार में हुआ था। मोदी की मां उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी मां ईद पर अब्बास के लिए व्यंजन बनाती थी। दूसरों को खुश देखकर मेरी मां हमेशा खुश रहती थी। घर में जगह भले ही छोटी थी, लेकिन उनका दिल उतना ही बड़ा था। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी मां ने अब्बास और अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। अब्बास मेरे घर में रहकर पढ़े लिखे और हमारे साथ ही वो बड़े हुए। पीएम मोदी ने इसके आगे लिखा कि त्योहारों के वक्त आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ आकर ही खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बेहद पसंद आता था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर में बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। और जब वो जाने लगते थे तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। वो उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए, वो दूसरों के सुख में सुख देखे और दूसरों के दुख से दुखी हो। माँ कहती थी कि मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।